नमस्कार दोस्तों। एरिक वोरी की गोप्रो बुक के चैप्टर 8 स्किल नंबर 5 में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे कि एरिक वोरी ने फॉलो अप के बाद में क्या बताया है। तो स्किल नंबर 5 जो है वो एरिक कहते हैं कि जो प्रोस्पेक्ट है उसका निर्णय लेने में मार्गदर्शन करना, उसको एक ग्राहक बनने में मदद करना। इसके लिए कुछ क्वालिटीज एरिक ने बताई हैं कि जो हमारे में होने जरूरी हैं। एरिक ने कहा है कि हमारा जो पोस्चर होना चाहिए वो पॉजिटिव पोस्चर होना चाहिए हर वक्त। हमें किसी तरह के परिणाम से भावुक नहीं हो जाना चाहिए। हमें एक पूर्व अनुमान के साथ नहीं जाना चाहिए कि जो गेस्ट है या जो प्रोस्पेक्ट है वो हमारे साथ ज्वाइन करने वाला है या नहीं है। दोनों ही स्थिति में हमें कोई खास फर्क नहीं पड़ना चाहिए। एरिक बताते हैं कि हमें बहुत ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, सामने वाले को सुनने की भी आदत हमें डालनी चाहिए। प्रोस्पेक्ट को भरोसा दिलाना चाहिए कि आप उसे एक्सपर्ट बनने में पूरी मदद करने वाले हैं। आप उसके हर कदम पर उसका साथ देने वाले हैं। आपके पास आपके टूल्स होना जरूरी है। बिना टूल्स के आपको नहीं होना चाहिए। एक मजेदार बात ये भी बताते हैं कि आप क्वेश्चंस को अपना टूल बनाएं। जब बात करें तो उनमें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस होने चाहिए। जो प्रोफेशनल्स हैं बस हमें उनका कॉपी करना है। हमें कोई नया क्रिएट करने की कोशिश नहीं करना है। एरिक बताते हैं कि उन्हें शुरुआत में बहुत सी असफलताओं का सामना करना पड़ा, लेकिन जब वो बार बार असफल हो रहे थे तो उन्होंने सोचा कि ऐसा क्या किया जाए कि असफलता सफलता में बदल जाए। तो एरिक ने बताया कि मैंने प्रोफेशनल्स को देखा, उन्हें स्टडी किया, उनके इंटरव्यू लिए, उनसे बात की। कुछ चीजें जो उन्होंने अपने अंदर या अपने बिजनेस के अंदर शामिल किया उनके बारे में वो बताते हैं। वो बता रहे हैं कि उन्होंने भावनाओं से खुद को अलग किया। उन्होंने यह सोचना शुरू कर दिया कि लोग इसमें शामिल होंगे। इससे पहले वो उसमें क्वेश्चन मार्क रखते थे कि ये तो नहीं होगा, लेकिन अब उन्होंने पॉजिटिव सोचना शुरू किया। उन्होंने प्रोस्पेक्ट को ये विश्वास दिलाना शुरू किया कि वो उनके साथ हैं और उनकी हमेशा मदद करेंगे। उन्होंने ज्यादा सवाल पूछने शुरू किए जो कि बिल्कुल सटीक थे। उन्होंने खुद को दिलचस्प बनाना छोड़ दिया और सामने वाले की दिलचस्पी देखने लगे कि किस चीज में उनकी दिलचस्पी है, वो क्या जानना चाहते हैं। उन्होंने रिजल्ट के लिए काम करना छोड़ दिया और लोगों का विश्वास जीतना शुरू किया कि लोगों का उनमें विश्वास बने। तो एरिक ने कहा है कि ये बदलाव हमें खुद में लाने हैं। ये क्वालिटीज जो है, ये स्किल्स जो है वो हमें लाने हैं, तभी कोई हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए तैयार होगा। कुछ सवाल एरिक ने बताए हैं कि हमारे जो सवाल हैं, जो क्वेश्चंस हैं, वो कैसे होने चाहिए।
हम जैसे ही अपना प्लान बताते हैं उनको, या जो भी हमारा डेमो है वो दिखाने के बाद हम उनसे कुछ गलत सवाल कर बैठते हैं जो कि प्रोस्पेक्ट को बैकफुट पे कर देते हैं। उनमें से एक सवाल है कि जो हम ज्यादातर पूछते हैं कि तो आपने क्या सोचा। इसकी जगह जो सही सवाल है वो ये है कि जो आपने देखा इसमें आपको सबसे ज्यादा अच्छा क्या लगा। जो प्रोजेक्ट है वो अच्छा लगा, या इसमें जो बिजनेस प्लान है वो आपको पसंद आया। अब सामने वाला दोनों में से जो भी चूज करता है, हम आगे की नॉलेज उसी के हिसाब से उसको देंगे। एक और अच्छा तरीका उन्होंने बताया है कि हम सामने वाले से रेटिंग मांगे कि जो कुछ मैंने बताया है उसको आप कहाँ रेटिंग देंगे या कितनी रेटिंग देंगे। 1 से 10 के बीच में उनको नंबर दें। 1 नंबर कुछ कोई रुचि नहीं है उन्हें, और 10 नंबर यह बताएगा कि वो इसे खरीदने के लिए तैयार है। वो अगर कम नंबर देते हैं तो हमें अपना उन्हें आगे के प्रदर्शन के लिए इनवाइट करना चाहिए, और अगर वो अधिक नंबर देते हैं तो उन्हें तुरंत ज्वाइन करने के लिए कहना चाहिए। कुछ और सवाल जो इम्पोर्टेंट सवाल हैं जो एरिक ने बताए हैं कि हमें पहले प्रोस्पेक्ट से करने चाहिए, जिसके आधार पर वो उसमें अपना इंटरेस्ट दिखाएगा। एरिक ये बोलते हैं कि हमें उनसे पूछना चाहिए कि अगर आप इसे पार्ट टाइम करना चाहते हैं तो आप इससे कितनी इनकम लेना पसंद करेंगे। जो भी वो इनकम बताएं उसे नोट करें और उन्हें पूछें कि वो कितना समय इसको डेली दे पाएंगे, कितने महीने तक उसको वो करना चाहेंगे या कितने साल तक उसको वो कंटिन्यू करना चाहेंगे। इन चीजों के अनुसार अगर हमारा बिजनेस है तो हम उसे कह सकते हैं कि अगर आपको ये सारी क्वालिटीज और आपकी ये जो बताई हुई शर्तें अगर हमारा बिजनेस पूरी करता है तो क्या आप इसे ज्वाइन करने के लिए तैयार हैं। अगर वो हाँ बोलते हैं तो फिर उसे अपना प्लान दिखाइए, और अगर ऐसा होता है कि वो कम समय दे रहे हैं, ज्यादा पैसा चाह रहे हैं और बिजनेस उसको फुलफिल नहीं कर पा रहा है, तो आप उन्हें कहिए कि माफ कीजिएगा, आपको या तो समय बढ़ाना पड़ेगा या आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ानी पड़ेगी। जो भी रिक्वायरमेंट है आप उनसे स्पष्ट बात करें, और अगर आपका बिजनेस उनके द्वारा चाही गई बातों पर खरा उतरता है तो आप उसके लिए उनसे आगे बढ़ सकते हैं। एरिक बताते हैं कि जब उन्होंने इन सब चीजों का ध्यान रखना शुरू किया और ये सब क्वालिटीज अपनी बातों के अंदर लेकर आए, तो उसके बाद में उनका जो बिजनेस है वो ग्रो करने लगा और वो खुद भी एक प्रोफेशनल की तरह आगे बढ़ने लगे। एरिक ने फिर बताया कि अगर तब भी आपका प्रोस्पेक्ट आपके साथ ज्वाइन नहीं करता है तो आपको फिर फॉलोअप के लिए जाना है। फॉलोअप एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, और इसे एरिक बताते हैं कि हमें तब तक करना चाहिए जब तक प्रोस्पेक्ट हमारे साथ ज्वाइन ना कर ले। तो इन सब बातों का ध्यान रखेंगे और बिजनेस में हम
आगे बढ़ेंगे। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच।